नमस्कार, मेरा नाम अरविंद शुक्ला है और गांव कनेक्शन में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में है, जिसके चलते एक बड़ी आबादी को लॉकडाउन का सामना करना पड़ा। इस लॉकडाउन के चलते भारत की जो ग्रामीण आबादी है, जो सबसे अधिक जो आबादी है जो गाँव में रहती है, उस पर कितना असर पड़ा, किसकी नौकरी गई, किसको आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा, किसको कर्ज लेना पड़ा, किसकी जान चली गई। इन सबको समझने के लिए गांव कनेक्शन ने एक राष्ट्रव्यापी सर्वे किया है। इस सर्वे में 25,000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए हैं। 179 डिस्ट्रिक्ट को हमने कवर किया है। हमारे ये जो सर्वे किया गया, इसमें खुद के हमारे जो लोग थे वो 300 लोग थे जो लोगों के पास गए और उन्होंने फेस टू फेस उनसे बात की है, जिसके बाद हम इस सर्वे को रिलीज करें। थोड़ा समय लगा, लेकिन ये आपको बताएगा कि ग्रामीण भारत ने इस लॉकडाउन में कैसी मुसीबतें झेली हैं और कैसे उससे पार पाए हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, एक वो किस्सा जो आपको बताएगा कि गाँव में क्या हुआ। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा जो आबादी वाला राज्य है, वहाँ का एक ज़िला है लखीमपुर खीरी। वहाँ एक रेलवे ट्रैक पर, मैगलगंज में रेलवे ट्रैक पे एक डेड बॉडी मिलती है जो कि 2 टुकड़ों में होती है। उसमें उसकी जेब से एक टुकड़ा निकलता है, जिस टुकड़े पे लिखा होता है, मैं यह सुसाइड गरीबी और बेरोज़गारी की वजह से कर रहा हूँ। चावल गेहूँ सरकारी कोटे से मिलता है, पर चीनी, चाय पत्ती, दूध, दाल, सब्जी, मसाला परचून वाला अब उधार नहीं देता। लॉकडाउन बराबर बढ़ता जा रहा है और नौकरी कहीं मिल नहीं रही। जिस शख्स ने ट्रेन के आगे कूद के जान दी थी, उनका नाम था भानु प्रकाश गुप्ता। 55 साल के भानु प्रकाश गुप्ता एक होटल में काम करते थे और पिछले जो लॉकडाउन के बाद से लगातार बेरोजगार चल रहे थे। ये घटना बताती है कि भारत ने कैसी मुसीबतें झेली, खासकर ग्रामीण भारत ने। गांव कनेक्शन के सर्वे में निकल के आया है कि जो 10 में से 9 लोग जो थे, करीब 89% लोगों ने लॉकडाउन के दौरान आर्थिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। किसी ने कम झेला, किसी ने ज़्यादा, लेकिन हर एक व्यक्ति को आर्थिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अगर मैं आपको थोड़ा डीपली इसमें लेके जाता हूँ, आंकड़ों को और तहकीकात करता हूँ, तो ये समझ में आता है 31% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा उनको हद से ज़्यादा कठिनाई हुई उनको आर्थिक रूप में लॉकडाउन के दौरान। 37% लोग वो थे जिन्होंने कहा कि उनको बहुत कठिनाई हुई। 21% लोग वो थे जिन्होंने कहा उनको कुछ न कुछ किसी न किसी मोड़ पे आर्थिक दिक्कत हुई। 8% लोग थे जिन्होंने कहा उनको हाँ दिक्कत हुई, लेकिन बहुत कम थी। जबकि मात्र 3% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि उनको किसी रूप में कोई भी आर्थिक दिक्कत नहीं हुई। हमारा जो ये सवाल पूछा गया था, उसमें सिर्फ 1% लोगों ने इसका जवाब देने से इनकार कर दिया। आर्थिक दिक्कतें आई कहाँ से? आर्थिक दिक्कतें आई लोगों के रोज़गार के जाने से, लोगों की दुकानें बंद होने से, उनका जो काम धंधा छिनने से। तो मैं आपको उस तरफ भी ले चलता हूँ। 44% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा उनका काम लॉकडाउन में पूरी तरीके से बंद रहा। 34% लोगों ने कहा काफ़ी हद तक जो उनका काम था वो प्रभावित हुआ या बंद हुआ। अगर इसमें 15% वो लोग भी जोड़ ले जिनका काम कुछ दिनों बाद बंद रहा, कुछ दिनों तक बंद रहा या कुछ हद तक बंद रहा, तो ये आंकड़ा पहुंचता है 93%। यानी कि हर 10 में से 9 लोगों का जो कामकाज था, जो रोजी रोटी थी, जो नौकरी थी, जो उनका काम धंधा था, वो बंद हुआ लॉकडाउन के दौरान। यही वो वजह थी कि लोगों की आमदनी गिरी, लोगों को आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और जब रोज़गार रहा नहीं, जब आमदनी हुई नहीं, तो उनको कर्ज लेना पड़ा, उनको उधार लेना पड़ा। गांव कनेक्शन के सर्वे में निकल के आए जो आर्थिक मुश्किलें हुई हैं वो गांव के लोगों को ज़्यादा हुई हैं। 23% लोगों ने कहा कि उनको लॉकडाउन के दौरान कर्ज या फिर उधार लेना पड़ा। ये बहुत बड़ी संख्या है जिसने इस लॉकडाउन में अपने घर को चलाने के लिए कर्ज लिया या फिर उधार लिया। इस दौरान 18% लोगों ने कहा कि उनको अपने पड़ोस के व्यक्ति से, पड़ोस के घर से, पड़ोस वाली दुकान से अनाज लेना पड़ा। उन्होंने पैसे उस वक्त दिए या नहीं दिए तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन बताया कि उनको अनाज लेना पड़ा। इस दौरान 5% लोग ऐसे थे जिन्होंने बताया उनको अपनी ज़मीन बंधक या फिर गिरवी रखनी पड़ी, या फिर कई सारे लोगों ने कहा उनको ज़मीन बेचनी पड़ी। जबकि 7% लोग ऐसे थे जिनको ज्वेलरी या फिर कोई कीमती सामान जो थी वो बेचनी या फिर गिरवी रखनी पड़ी। अगर हम इसकी थोड़ा और फाइंडिंग में जाएंगे, आप मेरे चार्ट पे देख सकते हैं कि किस तरह से भारत ने जो ग्रामीण भारत है उसने अपना काम चलाया है, कैसे उसने पैसे का अरेंजमेंट किया है, वो यहाँ पे जो कर्ज का आंकड़ा है वो ये बताता है। इसके अलावा कई हज़ार लोगों से इस दौरान उनके फेस टू फेस उनसे जो बात की है वो बाइट आप सुनिए, वो लोग क्या कह रहे हैं। कोई कमाई का जरिया नहीं है, बच्चे परेशान हैं, घर में बैठे और पैसे के लिए बड़ी दिक्कत आ रही है। आगे मजदूरी भी नहीं मिलती है, मजदूरी भी करा लेते तो मजदूरी भी नहीं मिलती। जैसे मेरे माँ के खाता में आए 500 रुपये, ठीक है, और 500 रुपये में अभी तुम दुकान पे जाओ तो कोई थैला भी नहीं भरेगा। कर्ज लेकर दूसरे से दुकान का किराया चुकाए हैं। जमीन को बेच कर करके हम अपने बाल बच्चा का परवरिश किसी प्रकार से कर पाए। सैलरी नहीं मिलने लगी और जॉब चली गई,
तो फिर वही 2-3 महीने बड़ी विषम परिस्थितियों में मैंने अपना टाइम निकाला जैसे तैसे करके। सर्दी से लेकर दवाई सब के लिए हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ा। गेहूं में दिक्कत है, उनको मंडियां नहीं कर पाए हम। हार्वेस्टिंग कराई तो हार्वेस्टर वालों को पैसे देने की भी दिक्कत है, मंडियां नहीं हुई तो। खाने पीने के लिए उधार पैसा भी लेना पड़ा है और जो माल जेवर था मेरा थोड़ा बहुत वो मैंने गिरवी रखा है और कुछ बेच दिया है। 4-5 दिन में तो खाना खाने को मिल गया तो मिल गया और पानी पीने को मिल गया तो मिल गया। घर में भी आदमी एक दूसरे से लेके आपस की मदद से काम चला रहा और जो किसान सम्मान निधि है ये भी एक ऊँट के मुंह में जी रहा है। पैसा था कुछ तो चलता रहा था, उसके बाद की स्थिति इतनी खराब हो गई कि मशीन को हमें काट के बेचना पड़ा अपना। समस्या क्या है, बस अपना जो है हिला रोजगार सब बंद है, ठाली पड़े हैं घर में, कोई कमाई का जरिया नहीं। इस टाइम स्थिति खराब है। गांव लेवल पर कोई तैयारी नहीं थी कोरोना की। लॉकडाउन की वजह से बहुत परेशानियां हो रही थी। दूध का कलेक्शन ज़्यादा हो रहा था। दुकानों पर दूध की खपत है जो सेलिंग है वो सब दुकान बंद की वजह से कुछ नहीं हो पा रहा था। सरकार ने अपने स्तर से ये कहा था कि सब लोगों को खाते में पैसा आएगा, लेकिन मुश्किल से मुश्किल यदि गांव में 100 लोग में रहे तो मुश्किल से 10 लोगों के खाते में पैसे पहुंच पाए हैं। अभी सर हम खाली बैठे हुए हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। तो घर का खर्चा कैसे चल रहा है? घर का खर्चा जो गया साल का जो गेहूं अनाज था और जो से राशन से लेके आ जाते हैं वही खा पी रहे, बाकी कंडीशन तो ख़राब है। आज जो स्थिति है बहुत संकट की स्थिति है। आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। जो चीज़ें हमारे पास थी तो वो तो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन जब अगला दुकान हमें भरनी थी लेकिन उसके लिए सामान नहीं मिल पा रहा था, तो इससे काफ़ी सारे ग्राहक हैं जो लौट कर जा रहे थे। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि हम लोग काफ़ी आर्थिक स्थिति से जूझ रहे थे। इस दौरान अगर हम बात करें किस वर्ग को मुसीबतें हुई तो उसमें 77% गरीब थे, जबकि जो निम्न वर्ग के थे वो 69% लोगों ने कहा कि उनको आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसा भी नहीं मैं कहूँगा कि इस तरह कुछ हुआ नहीं। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं की, लोगों के खातों में पैसा पहुँचा, राशन पहुँचाया गया। जिन लोगों के पास राशन कार्ड था उनमें से 71% लोगों ने कहा कि उनको सरकारी राशन उनको मिला, लेकिन वो राशन जो था वो एक बहुत बड़ी आबादी के लिए पर्याप्त नहीं था। ये जो गांव कनेक्शन की जो फाइंडिंग्स हैं ये इनका पूरा जो डाटा है जो बहुत विस्तार से हमने एक छोटा सा टुकड़ा आपको बताया है जो कर्ज के आसपास था, जो उधारी के आसपास था, लेकिन इसकी जो पूरी फाइंडिंग है वो हम आपको वीडियो में टुकड़ों में बताते जा रहे हैं। इसके साथ ही आप हमारी एक वेबसाइट है rural.in, उस पर अगर जाएंगे तो आपको पूरी फाइंडिंग एक साथ मिलेंगी। वहाँ हज़ारों हज़ार बाइट आपको मिलेंगी, लोगों के सीधे उनके जो ऑडियो वीडियो वो मिलेंगे, वो बताएंगे कि कैसे ग्रामीण भारत ने लॉकडाउन का सामना किया। इसके अलावा हमारी जो हिंदी वेबसाइट है www.gaoncoalition.com, उसके अलावा जो हमारी इंग्लिश साइट है, इन दोनों साइट पे हम लगातार वीडियो और टेक्स्ट स्टोरी के माध्यम से बता रहे हैं कि कैसा रहा भारत के ऊपर लॉकडाउन। बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ।